डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के 268वें जयंती के अवसर पर विश्व होम्योपैथिक दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सीधी 10 अप्रैल डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के 268वें जयंती के अवसर पर विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया, जिसमें शासकीय होम्योपैथिक औषधालय बिठौली एवं शरदा में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें डॉक्टर ए.के. द्विवेदी होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी एवं डॉक्टर वी.के. द्विवेदी होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी तथा उनके पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति रही। बिठौली में 161 मरीजों को चिकित्सा का लाभ दिया गया। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी द्वारा ग्रामीण जनों को बताया गया कि होम्योपैथिक चिकित्सा आज बहुत बड़ी चिकित्सा सभ्यता के रूप में उपयोग हो रही है और आजकल लगभग असाध्य बने हुए रोग जैसे मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, अर्थराइटिस, एलर्जी, अस्थमा, पथरी का बार होना आदि बीमारियों में होम्योपैथिक चिकित्सा के बहुत अच्छे परिणाम आते हैं एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथिक के साथ भी सहयोगात्मक रूप से बीमारी को स्थायी क्योर करने में मदद करती है एवं बीमारी से स्थायी लाभ देती है। मैसेज आया समाचार के उसमें कि आपकी जो ये पैथोलॉजी चल रही है, इसमें आज 268वीं वर्षगांठ है, क्या है उसके बारे में पूरी हमको जानकारी नहीं है, तो उसकी पूरी उल्लेखना मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उसमें सत्यता क्या है। आज होम्योपैथी के जन्मदाता महात्मा डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन, जो कि 1755 में इनका जन्म हुआ था, ये खुद ही एक एलोपैथी के महान चिकित्सक थे। उस समय की चिकित्सा पद्धति, जब वो चिकित्सक रहे हैं, जर्मनी के हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, तो वो बहुत पेनफुल चिकित्सा होती थी उस समय और वही डिसीज़ बार बार रिपीट हो जाती थी। तो उन्होंने ये चिकित्सा करने से बंद कर दिया और वास्तविक रूप से उन्हें इसके बाद संतोष नहीं हुआ, क्योंकि लोग तो तकलीफ में थे ही, उन्हें उस तकलीफ से उबारना था। तो उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं आया। तो बहुत दिनों तक वो क्योंकि बहुत सारी भाषाओं, लगभग 13 भाषाओं का ज्ञान था उनको, तो ट्रांसलेशन का काम करते रहे। इसके बाद किसी एक लेखक की उसका ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो उसमें आया कि मलेरिया की जो दवा है क्विनेन, वो इस वजह से मलेरिया ठीक करती है क्योंकि कड़वी होती है। तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने उनसे संपर्क किया, जो लेखक थे, बोले आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई कड़वी दवा अगर है और वो इस वजह से मलेरिया रोग दूर करती है, कड़वी तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं या बहुत सारे पदार्थ हैं, वो क्यों नहीं ठीक करते। तो उनके पास कोई ऐसा उत्तर नहीं था, क्योंकि उत्तर उस समय किसी को ज्ञात ही नहीं था। तो उन्हें खुद महात्मा हैनीमैन ने ये ठाना कि हमें इसका उत्तर ढूंढना है। तो उन्होंने क्विनेन की छाल को घोल के और खुद ही पी लिया। और पीने के बाद उन्हें मलेरिया की तरह लक्षण आने चालू हो गए। तब उन्हें पता चला कि जो पदार्थ जिस तरह के लक्षण पैदा करता है, उसी तरह की बीमारी को ठीक करता है। और के परिप्रेक्ष्य में उसको सरल करके अगर देखें तो महात्मा हैनीमैन की जो होम्योपैथिक ड्रग है एलियम सीपा, वो प्याज से बनाई जाती है। प्याज का बॉटनिकल नेम भी एलियम सीपा है। प्याज को हम जब लोग काटते हैं तो उस समय पूरा सर्दी के लक्षण, अगर हम किसी को देखें प्याज काटते समय, तो उसके 5 मिनट बाद देखेंगे कि हम उसको कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसको सर्दी जुकाम है कि वो प्याज काट रहा है, अगर हम ना देखें उसको प्याज काटते हुए। इसका मतलब वही एलियम सीपा या प्याज खाने पर सर्दी को ठीक कर देता है। इस तरह से एक नई चिकित्सा पद्धति की खोज हुई और पूरा विश्व आज उनका कृतज्ञ है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति दिया। जो जैसे हम इसको बार बार अलग करके देखते हैं कि ये एलोपैथी से भिन्न है, एलोपैथी है, यानी एलोपैथी की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं, या आयुर्वेद अलग अच्छा है, ये बिल्कुल ही प्रश्न बेईमानी है, क्योंकि ये वास्तविक रूप से सभी चिकित्सा पद्धति। सर, मैं छोटी सी जानकारी ये जानना चाहता हूँ कि जितने भी हम शरीर के अंदर भोजन आहार करते हैं, क्या उसी तरह से जैसे पालक हो गया या चावल हो गया, उसी तरह से उनकी दवा भी होती है, बीमारी के कारण उसी तरह से उनकी दवा भी होती है, क्या ऐसा है? हाँ, चूँकि दवा हर पदार्थ से हम लोग लेते हैं, तो कुछ ज़्यादातर तो बॉटनिकल ही होते हैं जी ना, पूरे बॉटनिकल होते हैं, पर कुछ कभी कभी वो रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, कुछ धातुएँ रहती हैं, कभी कभी सोना हो गया, अभ्रक हो गया, आयरन हो गया, उस तरह से। कुछ कभी कभी जहर भी होते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, संख्या जहर, या और भी बेलाडोना पॉइजन हो गया, या सांप का भी जहर है ना। कुछ नोसोर्स भी होते हैं, रोगों के जो कीटाणु होते हैं उससे बनती है। इस तरह के बहुत सोर्स है। उसका मेन सोर्स
वाटिका ली है। और इस में अभी जब से अभी भारत सरकार में उसका चल रहा है बीजेपी की शासन, तो उन्होंने इसको आयुष चिकित्सा पद्धति को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया है। एक नया मंत्रालय बनाया दिल्ली के स्तर में भी, प्रदेश स्तर में भी, अपने भोपाल में भी, और उनके सचिव है एक पृथक रूप से काम कर रहा है। अभी इजराइल के साथ जब 2014 में वहाँ के नेतन्याहू प्रधानमंत्री आए थे तो उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री ने करार किया था। तो उनके सर आयुर्वेदिक, एक सवाल सर मेरे बीच में, आयुर्वेदिक दवाइयाँ कोरोना काल में कितनी लाभदायक थीं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? वास्तविक रूप से जो आयुर्वेद है ये आयु का विज्ञान है, मतलब ये दवाइयों से बहुत आगे है, यही बताने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी हमारा यही मोटिव था और हमारे सरकार के भी यही मोटिव है। हाँ कि अभी उन्होंने अस्पतालों के नाम बदल दिए हैं, अभी हमने वेलनेस सेंटर कर दिया है, मतलब हमें बीमार ही नहीं होना है या बीमार होने के पहले। तो कोविड के टाइम में हमने शुरू से ही मतलब ये ऐसी प्रिवेंटिव ड्रग बांटना चालू कर दिया, चाहे होम्योपैथी का मामला हो चाहे आयुर्वेद का मामला हो। तो इसलिए हमारी काफ़ी हद तक कारगर रही है। एलोपैथी वालों ने तो कहा ही था कि हमारे पास कोई चिकित्सा इसका नहीं है, ज्ञान स्रोत नहीं है, तब तक हम व्यवस्था कर रहे हैं, तब तक आप अभी छुपे रहो, ऐसा करो, ऐसे से बचाव करो। और जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया भी, और तो वो मैनेजमेंट था, मतलब अभी जैसे बुखार आ गया तो बुखार उतारने का, या सांस फूल रहा है तो वेंटिलेटर में रखने का, जो भी उपाय था। अभी ट्रीटमेंट की बात तब तक नहीं थी, पर होम्योपैथी आयुर्वेद तो बहुत पहले से ही वायरल उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। वो जो हम लोगों ने उस समय के बांटा और काफ़ी अच्छा इसका रहा, और भारत सरकार ने भी बहुत प्रशस्ति पत्र बांटे हम लोगों को, और बहुत मैंने सराहनीय काम रहा। हमारे सीधी जिले में हम लोगों ने काफ़ी काम किया, मैं तो नोडल अधिकारी ही था कोविड के टाइम में होम्योपैथी का, और खूब अच्छे से हम लोगों ने आर्सेनिकल और जो भी दवाइयाँ थी तो सब आयुर्वेद के काढ़े वगैरह सभी बांटे। और आज का जो मेन आपका था कि महात्मा हेनीमन का जो कि जन्म दिवस 10 अप्रैल को वो हुए थे, तो विश्व होम्योपैथी के रूप में स्थापित हो गया है। और जब वो जर्मनी में चिकित्सा की खोज कर रहे थे तो बल्कि जर्मनी से उनको देश निकाला हो गया था, इतना विरोध हुआ था उनका, तो उन्होंने छुप के जब दवाई करना चालू किया तो फिर वो स्थापित हो गई तब तक पद्धति। आज पूरे जर्मन उनको उत्साह से, आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी में सबसे ज़्यादा व्यवसाय पूरे विश्व में जर्मन के लोग करते हैं, और बहुत वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बीच में पेपरों में भी आता रहता है कि वो हेनीमन हमारे यहाँ के थे, है ना, इस तरह से। और हम लोग इसलिए उत्साहित है कि होम्योपैथी वास्तु से भले जर्मन से आई हो, तो आयुर्वेद के मूल उसका सिद्धांत आयुर्वेद से मैच करता है कि औषधि को। सर एक लास्ट सवाल आपसे, क्योंकि समय आपका भी बहुत ज़्यादा मैं ले चुका हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या गांव से लेकर शहर तक जो आपकी ये आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं तो जन जन तक पहुँचाई जाए, और जो जैसे मेडिकल की दवाइयाँ हैं काफ़ी नुकसान करती हैं खूबियों, इसमें क्या रुझान रहेगा, कैसे रहेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपका, ये मेरे मन से नज़दीक है कि वास्तव से हमें एलोपैथी या किसी और पद्धति की दवा ये इमरजेंसी में लेनी है ना, और जैसे ही हमारी इमरजेंसी ठीक हो जाती है तो हमें तत्कालिक व्यवस्था के बाद वैकल्पिक व्यवस्था पे आ जाना चाहिए, कैसे हम दवा से बचें और कैसे हम इस रोग से पूरी तरीके से ठीक हो जाए। इसी में आयुर्वेद, होम्योपैथी और भी अपनी जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ हैं वो पूरी तरीके से कारगर है। मैं कहूँ इतनी कारगर हैं, और हम तो कहते हैं बीमार होने के पहले ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि हमें डायबिटीज़ ना होने पाए। हमारे घर में 2 डायबिटीज़ के हैं, 1 ब्लड प्रेशर, ऐसा लोग कहते रहते। तो जब आपके घर में बीमारी ने आ चुकी है या डेरा डाल दिया है तो आप अलर्ट हो जाइए और तब डॉक्टर से संपर्क करिए, और अपने भोजन करने के तरीके सारी चीज़ डॉक्टर से पूछिए। चिकित्सा करना डॉक्टर का सबसे अंतिम विकल्प होना चाहिए, पहले उससे उसके बचाव के पूरे तरीके पूछने चाहिए और जानना चाहिए। दुर्भाग्य से समय हम लोग चिकित्सा में व्यस्त रहते हैं, उस मूल काम को अपने भूले जा रहे हैं, और सरकार ने बहुत अच्छा ध्यान दिया है, अब वेलनेस सेंटर कर दिया है, जागरूकता फैला रहे हैं। इसी जागरूकता के कार्यक्रम में आज हमारा बिठौली में और सरदा में होम्योपैथी का चिकित्सा शिविर रहा, और वहाँ 161 रोगियों को हमने दिया, और काफ़ी गांव वाले इकट्ठे हुए, और उन्हें हमने ये सारी समझाइश जो भी चर्चा में आ रही है आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचे। और बीच बीच में ऐसे ही अभी लोगों के लिए ऐसे कुछ जागरूकता वाले प्रश्न करके और उसको शारित करके होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को और लोगों का मतलब ध्यान आकर्षित करेंगे तो काफ़ी भला होगा, और मेरे को भी प्रसन्नता होगी कि अपने हम विज्ञान से लोगों की मदद कर पा रहे हैं।